दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। जुड़ते जाइए सभी। आपके लिए टेस्ट आया है इस वीडियो में, और ये वीडियो में जो टेस्ट है वो हर एग्ज़ाम के लिए है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 12 बजे से अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास है। आप मुझसे 12 बजे फ्री लाइव क्लास पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास को एनरोल कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 12 बजे दोपहर में होने वाली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके, साइंस, जीके, जीएस की क्लास की लिंक के साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी अनअकैडमी की दे दी है। आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे आप मेरी हर क्लास में आ सके पढ़ने के लिए। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन एकदम आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर्ड करिए, ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो आपको उस पर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का आपके लिए ऑप्शन देखना होगा। माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में जाकर वहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है आपको एसएससी, क्योंकि मैं एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। तो जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा। और कोड क्या होगा आपका? तो आपके लिए कोड डालना है AEGG। 4 अक्षर का ये कोड है। जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास अनअकैडमी की देख सकेंगे, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करके बतला सकेंगे। तो सभी टाइम से क्लास पे ज़रूर आ जाएं। करेक्ट 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। अपने दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो लाख बख्श की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ में निपुण था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दर्शन शास्त्र में निपुण था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, दर्शन शास्त्र में मोहम्मद बिन तुगलक जो है निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है ये हुए हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? राइट आंसर क्या है बताइए? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है गुलबर्गा थी। सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही उत्तर क्या है? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे अधिक समय तक शासन इनमें से जो किया था तुगलक वंश के शासकों ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से किस वंश के थे बताइए? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वो तुर्क थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन से संबंधित थे? तो तुर्क थे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? भारत का तोता इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने वाला और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर क्या है? तो खलीफा से प्रस्थापन पत्र मांगने वाला और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कौन था बताइए? तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेवराय प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो भारत में निर्मित सबसे पहला रंगीन चलचित्र जो है राइट आंसर हो जाएगा आन है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में फिल्म और टेलीविजन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? तो भारत में फिल्म और टेलीविजन संस्थान का मुख्यालय जो है पुणे में स्थित है। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत में पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर क्या है बताइए? तो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल का सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था?
तो संसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था इनमें से किसे? तो वीपी सिंह प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सही उत्तर हो जाएगा टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो ब्रह्मांड की बात हो रही है तो हाइड्रोजन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रमुख उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह जो है वाइजर 1 है। कौन सा है? वाइजर 1 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा अब? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार इनमें से कौन से संशोधन के द्वारा नहीं रहा? तो 44वें संशोधन के द्वारा नहीं रहा। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है संविधान का अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक इनमें से सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीयकरण है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, केंद्रीयकरण स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो दोहरी नागरिकता जो है संघीय सरकार की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, दोहरी नागरिकता जो है वह संघीय सरकार की विशेषता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में जो है सामाजिक समता की विशेषता दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अवसादी सेल का उदाहरण है? इनमें से अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा है? तो लोएस जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। बलुई पत्थर किस रूप में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है क्वार्ट्ज के रूप में रूपांतरित हो जाता है। दोस्तों ये था आपका टेस्ट सेट पेपर। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और याद रखिएगा 12 बजे करेक्ट क्लास शुरू हो जाएगी। तो 12 बजे वाली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लिंक पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके क्लास में टाइम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।